हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि बच्चों हम लोग परसेंटेज सॉल्व कर रहे थे, उस सीरीज में हमने अभी तक 111 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, अपना अगला क्वेश्चन है कि मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दिया है, शेष धन का आधा भाग अपनी पुत्री को दे दिया है और बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया है। ओके, तो प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, तो इसके पास कुल कितना धन था, मतलब मिस्टर अग्रवाल के पास कुल कितना धन था, आपको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। देखिए, माना कि उसके पास कुल कितना रुपये था, या तो आप 100% से मान के लगा लें। ठीक है, या फिर हमने दूसरा कंसेप्ट आपको ये बताया था बेटा कि आप जितनी भी परसेंट दे रखी हैं उसको लिख लें। जैसे 30% दी थी तो 30% को 3/10, दूसरा लिखा था कि आधा भाग पुत्री को दिया, और या पाँच पुत्रों में बराबर बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है, तो ये थी वो 3 भिन्न। अगर इन तीनों भिन्नों का एलसीएम लें नीचे वालों का तो आएगा 10। तो ये जो 10 होता है ना, यही मिस्टर अग्रवाल की कुल आय या कुल संपत्ति मान लें। ठीक है, यानी अगर अग्रवाल के पास 10 रुपये थे, ठीक है, तो उसने क्या कहा था, 30% अपनी वाइफ को दी थी, वाइफ को 30%। तो 10 का 30% कितना होता बेटा, 10, यानी वाइफ को 3 रुपये। ठीक है, दूसरा क्या था कि बची हुई संपत्ति का आधा भाग, यानी 10 रुपये थे, 3 रुपया वाइफ को दे दिए, तो बचे कितने हो गए उसके पास, 7 रुपये। और 7 रुपये का आधा कितना होता, 3.5। ठीक है, अब उसने कहा था कि शेष आय का, मतलब उसके पास शेष जो रुपये बचे होंगे उसका 5 पुत्रों में अलग बराबर बराबर बांट दिया था। ठीक है, तो आप बताएं, 3 रुपये वाइफ को और ये कितना दिया था, 3.5 डॉटर को, तो उसके पास बचे कितने होंगे, 3.5 रुपये, और 5 पुत्रों में बांट देना, तो एक पुत्र को कितना मिलेगा, 0.7 रुपये। ओके, तो एक पुत्र को कितना मिला होगा, 0.7 रुपये। ठीक है, एक सन को। तो आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक पुत्र को कितना मिल रहा है, 14,000 रुपये। अपना जो रेशियो निकला है वो कितना बता रहा है, 0.7, तो दोनों को क्या कर देंगे, बराबर। ठीक है, देखिए 0.7 बराबर होगा 14,000 के। ठीक है, तो एक रेशियो में बराबर होगा 20,000। तो आप 10 रुपये का मान निकाल लें, ये हो जाएगा 2,00,000 रुपये। ओके, तो आप कहेंगे मिस्टर अग्रवाल की टोटल पास धन कितना था, 2,00,000 रुपये। ओके, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में है कि एक विद्यालय में जो छात्र हैं, 1/5 भाग छात्राओं का और छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। ठीक है, छात्राओं 1/5 और छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। यदि विद्यालय में कुल विद्यार्थी 1,000 हों, उनका 2/5 भाग छात्रों, ठीक है, छात्राएं हों, ठीक है, और 12 वर्ष से अधिक आयु के कितने छात्र विद्यार्थी होंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 12 वर्ष से उनने दे दिया है कि 12 वर्ष से कम है इतने दिस। ठीक है, तो 12 वर्ष से अधिक वालों की आयु का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। देखिए, बॉय प्लस गर्ल्स, तो बॉय कितने हैं बेटा, 3, गर्ल्स कितनी हैं, 2। ठीक है, अब कह रहा है कि 12 वर्ष से बॉय में 12 वर्ष से कम वाले हैं। ठीक है, तो बॉय कितने हैं बेटा, 1/4, और गर्ल्स कितनी हैं, 1/5। ठीक है, तो 12 वर्ष से कम, यदि 1/4 12 वर्ष से कम है तो 3/4 क्या होंगे, 12 वर्ष से अधिक होंगे। गर्ल्स 1/5 12 वर्ष से क्या है, कम, तो आप 4/5 क्या होंगी, 12 वर्ष से अधिक होंगी। और अगर आप डायरेक्ट ना निकाल पाया करो तो 1 से घटा दिया करो, तो ये आ जाएगा आपका, 1 से घटाना पड़ता है इसको। ओके, अगर आप जल्दी नहीं कर पा रहे, नहीं तो 5 को डायरेक्ट 1 में घटा दें तो 4 बचा,
और 4 में 1 घटा दिया तो 3 बचा। ठीक है, जैसा आपको इजी लगे वैसा कर लिया करें। तो आपको पता है कि 12 वर्ष से बॉय कितने अधिक हैं, 3/4, और गर्ल्स कितनी हैं, 4/5। अब इसमें रख दीजिए आप तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बॉय कितने हैं, 3, 3 का कितना भाग है, 3/4 भाग है जो 12 वर्ष से अधिक हैं। और लड़कियां कितनी हैं, 2, 2 का कितना भाग है, 4/5 भाग है जो 12 वर्ष से अधिक हैं। ठीक है, दोनों को ऐड कर लो। तो इसको जैसे अपन ने कैलकुलेट किया तो ये आएगा 9/4, ये आएगा 8/5। ठीक है, आप इनका एलसीएम ले लें, 4 5 20, सो ये आ जाएगा 4 5 9 पना 45 प्लस 5 को 4/32, यानी ये आएगा 77/20। यानी 77/20 क्या है बेटा, वो स्टूडेंट हैं जो 12 वर्ष से क्या हैं, अधिक हैं। अब आप बताइए निकालना क्या है, क्वेश्चन में निकालना है कि 12 वर्ष से अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी थे। ठीक है, तो निकालेंगे कैसे अपन, देखिए कितने प्रतिशत, 77/20 वो स्टूडेंट हैं जो 12 वर्ष से अधिक हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं बेटा, 5 बराबर 100। ठीक है, इस 20 को नीचे लेते आइए। ठीक है, गुणा 20, तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100, 100 से 100 चला गया, कितना बचा ऊपर, 77। यही आपका आंसर है, 77%। ओके, ये है आपका डी ऑप्शन। ओके, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अपना अगला क्वेश्चन है 114 नंबर। ठीक है, इसमें कह रहा है कि ए की आय का 10%, बी की आय का 15%, सी की आय का 20% है। यदि ए बी सी की कुल आय 78,000 रुपये हो तो बी की आय कितनी होगी। ओके, देखिए तो शायद ये अपना पहला क्वेश्चन होगा इस टाइप का। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व कर मेथड बताते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहली बात तो इसको कंसेप्ट ये है कि बेटा आपको पहली बात इसमें ए का, बी का, सी का अलग अलग मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, जो मान आएगा उसका क्या करेंगे अपन, ए बी सी तीनों को ऐड करेंगे, उसको 78,000 के बराबर रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले टास्क अपना ये है कि ए बी सी की आय अलग अलग निकाल लें। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। देखिए ए क्या है, 10% के बराबर, बराबर बी क्या है, 15% के बराबर, सी क्या है, 20% के बराबर। ठीक है, अब जो कट रहा हो उसको काटना है जो कॉमन हो। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 5 को 20, यानी ए गुणे 2, बी गुणे 3, सी गुणे 4। ठीक है, अब आप याद रखना जब भी ये तीनों चीज़ बराबर में हो, यानी इस लाइन का मतलब होता है कि ए के 2 भाग, बी के 3 भाग और सी के 4 भाग, 4 गुना, ए का 2 गुना, बी का 3 गुना और सी का 4 गुना क्या है, इक्वल है। ठीक है, अगर आप ए का, बी का, सी का अगर मान निकालना हो तो कैसा करेंगे कि अगर अपन को ए का मान चाहिए तो बी का 3 और सी के 4 गुना का गुणा कर दें। जैसे ए का मान निकालना है तो 3 गुणे 4 का गुणा कर दें, तो 3 चौको 12, ये आ जाएगा आपका ए का मान। ठीक है, और अगर आपको बी का मान चाहिए तो आप क्या करेंगे, 2 और 4 का गुणा कर दें तो 8 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर आपको सी का मान चाहिए तो आप क्या करेंगे, 2 और 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, आप यहाँ क्या करेंगे, 2 गुणे 3 का यानी 6 का, मतलब जिस टर्म का आपको मान निकालना हो उस टर्म को छोड़कर बाकी 2 टर्म का गुणा कर दें। ठीक है, अगर इन दो, इसका मतलब हुआ ए का मान 12, बी का मान 8, सी का मान क्या है 6। अगर इनमें कुछ कॉमन हो तो वो भी काट दें। ठीक है, तो इसमें कॉमन है 2, इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, यानी इसका मान हो जाएगा 6, इसका मान हो जाएगा 4 और इसका मान क्या हो जाएगा 3। यदि ए का, देखिए ए की आय कितनी है 6, बी की आय कितनी है 4 और सी की आय है 3, और अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए बी सी की कुल आय का योग 78,000 है। ठीक है, और अपने अनुसार क्या है बेटा, 6 4 10 3 13, अपने अनुसार क्या है कुल आय, अपने अनुसार है कुल आय 13, तो 13 किसके बराबर हो जाएगी, 78,000 के बराबर, यानी एक किसके बराबर हो जाएगा, 13 6 78 यानी 6,000 के बराबर।
और अपन को बी का मान चाहिए। बी का मान क्या है 4, तो 4 गुणे 6 कितना हो जाएगा 24,000। ओके, तो आपका आंसर भी आ गया, सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है अपना बेटा 115 नंबर। ठीक है, 115 नंबर क्वेश्चन है कि मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी, 3 पुत्रों और 2 पुत्रियों और 5 नाती नतनों में इस प्रकार वितरित किया है कि प्रत्येक नाती नतन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले। यानी नातनों को कितना मिलता है बेटा, नाती या नातिन को, कि यदि पुत्र का 1/8 भाग ले लूँ या पुत्री का 1/10 भाग ले लूँ, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, और उसकी पत्नी को उनके पुत्रों और पुत्रियों के कुल भाग का 40% भाग मिले। ठीक है, और प्रत्येक पुत्री को कितना मिलता है बेटा 1,50,000 रुपये। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब उसकी पत्नी और 3 नाती नतनों को कुल कितना धन मिलेगा। ओके, आपको निकालना है कि एक पत्नी और 3 नाती नतनों को कुल कितना धन मिलेगा। ओके, तो अपने पास इसमें दे रखे हैं 3 की पॉइंट, अगर आपको समझ में आ रहे हैं। देखो एक की पॉइंट तो ये है कि एक पुत्र का 1/8 भाग और पुत्री का 1/10 भाग क्या है, इक्वल है। एक तो की पॉइंट ये है, और दूसरा की पॉइंट बेटा ये दे रखा है कि उसकी पत्नी को उसके पुत्रों और पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिले। ये 2 की पॉइंट दे रखे हैं जिससे अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक तीसरा की पॉइंट ये है कि उसकी पुत्री को 1,50,000 रुपये मिलते हैं। ओके, तो चलिए इन्हीं 3 की पॉइंट से अपन को क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि उनकी पुत्र का 1/8, यदि सन का 1/8 भाग और डॉटर का 1/10 भाग क्या है, इक्वल है। वो क्या कह रहा था कि नाती या नतिन को क्या करना, पुत्र का 1/8 भाग दे दो या डॉटर का 1/10 भाग दे दो, यानी पुत्री का, वो बराबर है। ठीक है, तो आप इनसे क्या करेंगे, सन और डॉटर की आय का क्या कर लेंगे, या धन का जो मिलने वाला है उन्हें, उनके मान निकाल सकते हैं इसमें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सन बटे डॉटर, डी इस साइड लाए अपन, और 1/10, 8 उस साइड जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 4/5, यानी सन को क्या मिलेगा 4 और डॉटर को क्या मिलेगा 5। ठीक है, आप इसको आप एक्स में बदल दें, यानी एक सन को क्या मिलेगा 4x रुपये और डॉटर को क्या मिलेगा 5x रुपये। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट क्या है बेटा, इसमें की पॉइंट और दे रखा था एक, उसमें ये दे रखा था कि उसकी वाइफ को कितना मिलने वाला है, कि 3 सन 2 डॉटर का 40% मिलना था। मतलब उसकी वो कह रहा था कुल पुत्र, मतलब उसके पुत्रों तथा पुत्रियों का जो भी धन है उसका 40% मिलेगा। तो 3 पुत्र हैं और 2 डॉटर हैं। ठीक है, तो उसका 40% है। ठीक है, तो अपन को मालूम है कि पुत्र कितने हैं उसके पास बेटा 3, और एक पुत्र को मिलेगा 4x, तो 3 पुत्रों का कितना हो जाएगा रुपये 12x। ठीक है, उसके पास देखो एक डॉटर को मिलता है 5x, तो 2 डॉटर को कितना मिलेगा 10x। ठीक है, और इस रुपये का कितना मिलेगा उसको 40%, और 40% को क्या लिखते हैं बेटा अपन 2/5। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा जी, 12 10 22x, और 22 का x का 2 में करेंगे गुणा तो 44x/5। ओके, तो अपन को एक सन का कितना रुपया मिलना है 4x, एक डॉटर को कितना मिल रहा है 5x, और वाइफ को कितना मिल रहा है 44x/5। ओके, और अपने पास एक की पॉइंट और है बेटा, अगर आपको याद हो कि प्रत्येक पुत्री को कितना मिलता है 1,25,000 रुपये। ओके, देखिए अब आपको पता है एक पुत्री को मिलता है 5x अपने अनुसार। ठीक है, अपने अनुसार कितना मिलता है बेटा 5x, और वैसे कितना मिलता है 1,25,000 रुपये। तो x का मान भी निकाल लो यहाँ से, तो x का मान कितना हो जाएगा 25,000 रुपये। ठीक है, ओके, तो अपना क्वेश्चन क्या पूछ रहा था बेटा, कि उसकी पत्नी तथा 3 नाती नतन को कुल कितना धन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए निकाल लीजिए, उसकी वाइफ प्लस 3 नाती नतन। ओके, तो वाइफ को कितना मिलना है बेटा 44x/5। ठीक है, 3 की जगह 3 लिखी, नातिन की जगह क्या लिखेंगे अपन, नाती या नतिन को कितना मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन में याद हो कि नाती नतिन को क्या मिलेगा, प्रत्येक पुत्र का 1/8
या पुत्री का 1/10 भाग। तो चलो इन इन दो में से का जिसका मान रख लीजिए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सन पुत्र का 8वां भाग लिख लीजिए। और एस ये हो गया पुत्र एस, और एस को कितना मिलता है बेटा, एस को मिलता है 4x रुपया। एस की जगह क्या रख देंगे, 4x। ठीक है, तो 4 से 8 काट दिए, 4 दूनी 8, और 3 का गुणा x में कर दीजिए 3x, 3x/2। ठीक है, इसका मान का आ जाएगा 3x/2। ठीक है, 3x/2, 3x/2। जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा 10, और 5 का भाग दीजिए 10 में, तो 2 और 2 का गुणा कर दीजिए 44 में, तो हो जाएगा 88x प्लस, और 2 का भाग दीजिए 5 में 10 में, तो 2 पंचे 5 बार, और 5 गुणे 3 15x। ठीक है, तो जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 103x/10। ठीक है, और x की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, 25,000 रुपया। ठीक है, 25,000 रुपये। तो आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 25,75,00। ओके, 25,75,00। ओके, तो ये अपन का क्वेश्चन का आंसर था आपका। ओके, चलिए अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 116 नंबर। देखिए, एक कॉलेज में कुछ छात्र हैं जो 12% है वो खेलों में रुचि रखते, 10% है, कुल छात्रों का 10% है जो गायन में इंटरेस्टेड हैं, और 3/4 यानी 75% स्टूडेंट हैं जो नृत्य। 3/4 का मतलब होता बेटा 75%। देखो 3/4 × 100, 4 का करेंगे 25, 25 75%। ठीक है, 75% है जो डांस में इंटरेस्टेड है। तो बोल रहे हैं कि और शेष 15 छात्रों को रुचि किसी गतिविधि में नहीं है, मतलब 15 छात्र किसी भी एरिया में या किसी क्षेत्र में भाग नहीं लेते। ठीक है, या इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन अपने देखो कोई भी क्लास होती उसका मान क्या होता अपने आप का 100%। तो इन सब को जोड़ दो, जो बचे वो क्या है 15% के बराबर। ओके, देखिए देखिए 12% है जो खेलों में इंटरेस्टेड है, 10% है जो गायन में इंटरेस्टेड है, और 75% क्या है बेटा डांस में इंटरेस्टेड है। तो कितने परसेंट है जी, 7 और 7 2 9, 97% इंटरेस्टेड है। और कौन भी कितने परसेंट इंटरेस्टेड नहीं है, वो 3%। क्योंकि एक क्लास में 100% होते हैं स्टूडेंट, जब 97% इंटरेस्टेड हैं तो नॉट इंटरेस्टेड कितने होंगे 3। तो 3% का मान किसके बराबर हो जाएगा, 3% का मान हो जाएगा 15 स्टूडेंट थे जो किसी भी क्षेत्र में गतिविधि में इंटरेस्टेड नहीं थे। ठीक है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा बेटा 5। तो 100% का मान क्या हो जाएगा 500। ओके, चलिए अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, देखिए एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचते हैं और उनसे कितना रुपए कलेक्शन होता है 9,50,000 रुपये। यदि प्रवेश शुल्क एक वयस्क के लिए 40 रुपये है और बच्चों के लिए 20 रुपये है, और 10% दर्शक ऐसे हैं जिनके निःशुल्क पास मिलता है, जिन्हें पैसा नहीं लगता। ठीक है, तो मेले में कितने बच्चे थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है मेले में बच्चे कितने थे। ठीक है, तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन ना आप एलिगेशन मेथड से ही सॉल्व किया करो, क्योंकि एलिगेशन मेथड से ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको एलिगेशन मेथड्स के बारे में भी बता दे रहे हैं, और आपको क्वेश्चन भी उसी मेथड से सॉल्व करना है। क्योंकि अगर आप इसे परसेंट या सैम्पल वे में सॉल्व करोगे तो आपको टाइम भी बर्बाद होगा और कैलकुलेशन भी आपकी बड़ी होगी। ठीक है, तो चलिए आप एलिगेशन मेथड से ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करें। एलिगेशन मेथड में भी तो 2 टर्म होती हैं और एक होती है एवरेज टर्म जो दोनों के लिए मान होती है। ठीक है, 2 टर्म होगी और एक एवरेज टर्म होगी। ठीक है, वो क्या होगी वो हम समझा रहे हैं। देखिए एक मैन के लिए कितना रुपया लगता है बेटा 40 रुपये, एक चाइल्ड के लिए क्या लगता 20 रुपये, और एवरेज टर्म क्या है जो आपको इस क्वेश्चन में निकालनी है। ठीक है, एवरेज टर्म कैसे निकलेगी बेटा, आप ये बताओ इस मेले में कितने लोग गए थे, वो 35,000 गए थे। निःशुल्क कितने गए थे 10%। ठीक है, वो निकाल दो, तो ये हो जाएगा 3500 है जो जिन बंदों ने पैसे नहीं दिए थे। पैसे किन लोगों ने दिए थे, तो 35,000 में 3500 घटाओगे तो कितना बचेगा 31,500 रुपया। ठीक है, 31
31,500 लोग थे जिन्होंने पैसा दिया। पैसा दिया कितना है? 9,50,000। ठीक है, आप इसका क्या करें, इसमें भाग कर दें तो पर बंदे ने कितने पैसे दिए वो निकल आएगा इसमें। ठीक है, कि पर इंसान ने या पर बंदा ने या पर कस्टमर ने कितना पैसा दिया। तो ये जब आपका इसका कैलकुलेशन करोगे तो बेटा ये आएगा आपका 1900/63। ओके, ये आएगा आपका 1900/63। वो एवरेज इनकम जो प्रत्येक कस्टमर से, एक कस्टमर से एवरेजन कितने रुपए आ रहे हैं? 1900/63। ठीक है, वो आप यहाँ रखते हैं। ठीक है, चलिए चलिए 1900/63। अब आप इसको सॉल्व कर दें। ठीक है, आप 20, ठीक है, आपको सॉल्व, अगर इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है बेटा? 1963 में आप 20 घटा दें और 40 में 1900/63 घटा दें। लेकिन आप घटाओगे इसमें कैलकुलेशन हो जाएगी बड़ी। तो सबसे पहले क्या है, आप इस 63 को हटाएंगे। और 63 को हटा कैसे पाएंगे? इन तीनों टर्म में आप क्या करते हैं, 63 का गुणा कर दें, जिससे आपका जी फ्रैक्शन हट जाएगी और आपका क्वेश्चन हो जाएगा ईजी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन तीनों टर्म में 63 का गुणा कर दें। देखिए, यहाँ भी 63 का गुणा कर दें, यहाँ भी 63 का गुणा कर दें और यहाँ भी 63 का गुणा कर दें। तो देखो 63 से 63 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1900 और इसका गुणा कर दें, इसका गुणा कर दें। ठीक है, तो चलिए करते हैं गुणा। जब आप 63 गुणा 40 करोगे तो कितना आएगा बेटा? 2520। और ये मैन का है और चाइल्ड का कितना हो जाएगा बेटा? 20 गुणा 63 करोगे तो ये हो जाएगा 1260। ओके, चलिए अब इसको सही तरीके से लिख ले रहे हैं फिर कहीं दोबारा। देखो, मैन क्या आएगा? 2520। चाइल्ड क्या आएगा? 1260। एवरेज टर्म क्या आ गई बेटा अपनी? 1900। ठीक है, 1900। अब आप इसमें घटाएंगे। ठीक है, आप जब 1900 में 1260 घटाएंगे तो कितना आएगा? 640, जो इस साइड लिखेंगे। ठीक है, और जब आप 2520 में 1900 घटाएंगे तो इस साइड लिखेंगे और आएगा कितना? 620। अब जो, और ये आता हमेशा रेशियो में, और जो कट रहा हो वो भी काट दें आप। ठीक है, तो 0 से 0 चला गया, ये 32 और ये 2 से कटेगा तो 31। ठीक है, इनका रेशियो कितना आ गया बेटा? ये आ गया 32/31। और ये 32 कितनी रेशियो में मैन है और चाइल्ड कितनी है? 31। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि टोटल वो मतलब कितने कस्टमर थे जो पैसे दे रहे थे? वो थे 31,500। और अपने अनुसार क्या है? 32/31। तो इन दोनों की तुलना कर दें। ठीक है, देखिए 32 गुणे 31 करेंगे आप जब, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा रेशियो में? 63। और अपने अनुसार कितना है? किताब के अनुसार क्या है? 31,500। तो एक रेशियो का मान निकालेंगे, कितना आएगा? 500। तो आपको मान किसका चाहिए? चाइल्ड पूछ रहा, तो 31 का कर दे इसमें गुणा, तो कितना आएगा? 31,000, सॉरी, ये आएगा 5 5 15, यानी 15,500। जब इसका गुणा करेंगे 31 गुणे 500 में तो कितना आएगा? 15,500। तो ये आ गई चाइल्ड, मतलब 15,500 चाइल्ड मिले गए थे। ओके, चलिए अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, अपना अगला क्वेश्चन है बेटा 118 नंबर का। क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्यालय में लड़के लड़के अनुपात कितना है? 3:2, यानी बॉयज़ है 3, लड़कियां हैं 3, सॉरी 2। और 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेते हैं। यानी जब 20% लड़के क्या लेते हैं? छात्रवृत्ति, तो 80% क्या करेंगे? नहीं लेंगे। 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेती हैं तो यहाँ 70% नहीं लेगी। ठीक है, तो छात्रवृत्ति ना लेने वालों का प्रतिशत बताना है। ओके, चलिए निकाल दीजिए क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए स्टूडेंटों की संख्या कितनी है बेटा? बॉयज़ गुणे गर्ल्स। बॉयज़ कितने हैं बेटा? 3। गर्ल्स कितनी हैं? 2। ठीक है, और क्या कह रहा था कि 20% लड़के क्या लेते हैं? छात्रवृत्ति लेते हैं। और क्वेश्चन का निकालना है छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। यदि 20% छात्रवृत्ति लड़के लेते हैं तो ना लेने वालों की संख्या क्या होगी? 3 का 80%, यानी लड़कों का 80% छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। और इसी प्रकार गर्ल्स कितनी हैं? 2। और गर्ल्स कितनी लेती हैं, नहीं लेती हैं स्कॉलरशिप? वो है 70%। यही है ना बेटा? ठीक है,
अब आप बताइए कि 80% को क्या लिखते हो बेटा आप, 4/5, और आप 70% को क्या लिखेंगे, 3/7, और दोनों को ऐड कर दूँ। ये वो रेशियो है जो स्कॉलरशिप नहीं लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 12/5, और यहाँ क्या बन जाएगा, सॉरी ये है 7/10 था यहाँ, क्योंकि 30% तो गर्ल्स स्कॉलरशिप ले रहे, कितनी नहीं लेती हैं, 70%, और 70% को लिख सकते हैं 7/10। तो 7 दूनी 14/10। इन दोनों का एलसीएम ले लें, एलसीएम आएगा 10। तो ये हो जाएगा कितना, 5 का भाग 10 में दें, 2 24, और यहाँ 14, तो ये आ जाएगा आपका 34/10, सॉरी 38/10, 38/10 आ जाएगा। ठीक है, वो स्टूडेंट हैं जो जो स्कॉलरशिप नहीं लेते हैं। ठीक है, और इसको नहीं लेते हैं तो उनका परसेंटेज कैसे निकालते बेटा, देखिए परसेंटेज यहाँ निकाल दीजिए। देखो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ना लेने वालों की संख्या 38/10, टोटल स्टूडेंट कितने हैं बेटा, 5, 100 से कर दीजिए गुणा, ये 10 कहाँ आ जाएगा, नीचे। ठीक है, गुणा 10, तो 50 का गुणा कर दीजिए, भाग कर दीजिए 100 में, तो ये 2 बार जाएगा, और 38 दूनी 76, यानी 76% वो हैं जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। ओके, चलिए अपनी अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है कि किसी परिवार में चावल, मछली और खाद्य तेल में किए जाने वाला व्यय 12:17:3 के अनुपात में दे रखा है। तो इन वस्तुओं के मूल्य में 20, 30 और 50% की वृद्धि हो जाती है। तो परिवार में इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, वृद्धि पूछ रहा है, यानी पहले रुपया क्या है, चावल पर कितना रुपया खर्च करता था, 12, मछली पर 17 रुपया, और तेल पर 3 रुपये खर्च करता था। अब उसमें क्या हो गई कि उनके मूल्यों में, प्राइस में वृद्धि हो गई। ठीक है, तो कितने परसेंट वृद्धि हुई, वृद्धि पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं वृद्धि। देखिए पहले क्या है, चावल, सी से चावल, एम से मच्छी, टी से तेल। यानी पहले चावल का मूल्य क्या था, 12, मच्छी का कितना था, 17, तेल का क्या था, 3। ठीक है, तो आपको पता है जब आप 12 का 20% या 30% करेंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डेसिमल में। तो क्या करेंगे आप, इसको नंबर को थोड़ा बड़ा कर लें। ठीक है, सब में 0 0 लगा दिया। अब आपसे कोई कहे, अब देखिए इसमें कितने की वृद्धि होना, चावल में 20% की, मच्छी में 30% की, और खाद्य तेल में 50% की वृद्धि करना है। ठीक है, तो आप जब इसमें 20% की वृद्धि करने जाओगे तो आप या तो डायरेक्ट ऐसा कर लें। देखो हमने पहले क्वेश्चन में क्या बताया, जब भी परसेंट में वृद्धि किया करो तो आप 20%, तो आप पहले 10% निकाल लें। तो 120% का में 10% निकालने का मतलब होता है 10 से भाग। तो 120 में जब 10 का भाग देंगे तो आ जाएगा 12, 10% का मान 12, तो 20% का मान 24, और जब आप 120 में 24 जोड़ेंगे तो आएगा 144 रुपये। ठीक है, और अगर ना बने तो 120 का सीधा 20% निकाल दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, या आप ऐसा कर लिया करें। अगर आप अगर कॉपी पेन का यूज नहीं करना चाहते हैं तो सीधा 10% का मतलब होता है 10 से भाग करना, और 120 में जब 10 से भाग देंगे तो आप 0 से 0 कट जाएगा, 12 भर बचेगा। उसी प्रकार से इसमें क्या है, ये हो जाएगा 144 रेशियो। ठीक है, अब इसमें क्या करना, 30% की वृद्धि मच्छी में। ठीक है, तो 10% का मतलब 10 से भाग, तो 170 में जब 10 से भाग करेंगे तो 10% का मान आ जाएगा 17, और 30% का मतलब 17 का 3 बार गुणा, तो 17 17 दूनी 34, 17 3 51, मतलब 170 में 51 और की वृद्धि और हो गई। तो इसको जोड़ दें, 1 12 और 2, 221 रुपया। ठीक है, यानी अब 221 में मच्छी मिलने वाली है। और ठीक है, और ये इसमें तेल में 50% की वृद्धि हो गई। ठीक है, 50% की वृद्धि का मतलब होता है बेटा आधा, यानी 1/2 की वृद्धि। तो 30 का हाफ कितना होता, 15। ठीक है, यानी 15 और की वृद्धि हो गई, मतलब 30 + 15 यानी 45। ठीक है, यानी आप ऐसा कर दें, 30 × 50/100, तो 15 की वृद्धि, तो 30 में 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, तो आप बताइए पहले कितना रुपया खर्च होता था बेटा, पहले होता था आपका 320। कैसे, 170 और 30 जोड़ेंगे 200, 200 300 और 320। अब कितना खर्च होता है, अब होता है बेटा 410। जब तीनों टर्म जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 10, यानी पहले 310 रुपये खर्च होता था, अब कितना हो रहा है, 410, यानी
अब कितना रुपया एक्स्ट्रा खर्च हो रहा, 90 रुपया एक्स्ट्रा खर्च हो रहा। तो यही 90 रुपया का परसेंटेज पूछ रहा था, कितने परसेंट में वृद्धि हुई। ठीक है, तो आप 90 रुपये की वृद्धि हुई किस में, 320 रुपयों में बटे 100। तो आप एक जीरो से एक जीरो काट दें, ठीक है, और 2 से काट दें आप 16, 2 से मतलब 50, फिर 2 से काट दें 8, 2 से 25, यानी 25 नंबर 225 बटे 8। ठीक है, अब 8 का भाग कर दें एक 225 में, तो 8 दूनी 16, 8 अठैया 64 बटे 1, मतलब 28 सही 1/2%। ओके, ये आएगा आपका क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, मतलब आपका 119 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब आप अगला क्वेश्चन है आपका 120 नंबर। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए की आय का 5% और बी की आय का 15% के बराबर है, तथा बी की आय का 10% और सी की आय का 20% बराबर हो, तो बी की आय अगर 8,000 हो तो तीनों की कुल आय कितनी होगी। ओके, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व। देखिए, ए की आय का 5% और बी की आय का 15% क्या है, बराबर है। चलो, अगर जो टर्म कॉमन है उसे काट लेते हैं, परसेंट से परसेंट चला गया और 5 × 15, यदि ए बी को इस साइड लाइए तो 3/1, यानी ए की आय कितनी है 3 और बी की आय क्या है 1। एक दूसरा टर्म भी दे रखा है इस क्वेश्चन में। देखिए, क्वेश्चन में टर्म ये दे रखा है कि बी की आय 10% और सी की 20% आय के बराबर है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे बी की 10% और सी की 20% के बराबर है। ठीक है, यहाँ से परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, 10 दूनी 20, तो बी बटे सी इस साइड लाइए, सी का मान 2 और बी के मान की जगह क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन में एक चीज़ देखें, ठीक है, कि बी का मान, देखो क्वेश्चन एक ही है लेकिन बी का मान यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो बी का मान क्या कर लेंगे सेम। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन एक है, बी की वेतन 1 है, तो बी के मान 2 क्यों अलग अलग हैं, इसलिए बी का मान क्या कर दें सेम। तो यहाँ पर कर दीजिए 2 का गुणा और यहाँ पर कर दीजिए 1 का गुणा। ठीक है, देखिए, तो आप ए रेशियो बी रेशियो सी, यहाँ ए में 2 का गुणा करिए, ए में 2 × 3 = 6। ठीक है, अब बी का 1 में 2 का गुणा करिए तो 2, यहाँ बी का 1 में गुणा करना तो सेम टर्म आ जाएंगे क्योंकि सभी में 1 1 का गुणा होना है। यदि ए की वेतन अब 6 निकल आई, बी की 2 है, सी की 1 हो गई। ठीक है, अब आपको पता है कि बी का मान कितना है, क्वेश्चन में दे रखा है आपकी कि बेटा कि बी की आय कितनी है 8,000 है। ठीक है, बी की आय कितनी है 8,000 है और अपने अनुसार क्या है रेशियो में 2, तो 2 रेशियो का मान क्या है 8,000 के बराबर, तो 1 रेशियो के मान कितना है 4,000 के बराबर, और सभी की आय चाहिए तो जोड़ दो, 6 2 8 1 9, तो 9 × 4 यानी 36,000 रुपया तीनों की आय होगी। ओके, अब अपना बचता है लास्ट क्वेश्चन, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, अपना क्वेश्चन है 121 नंबर कि एक MRI की मशीन का मूल्य है 1 करोड़ रुपया, विक्रेता कंपनी इसमें 5% छूट देती है, तो छूट की राशि क्या है। तो बेटा याद रखिए, छूट हमेशा MP यानी मार्क प्राइस पर मिलती है। जैसे अपन कोई कपड़ा लेने जाते हैं मार्केट में, ठीक है, तो वो बोलता है कि आपको इतने % डिस्काउंट, यानी कोई चीज़ 100 रुपये की थी और वो दुकानदार आपसे बोल दे कि हम इसमें 20% डिस्काउंट देंगे, यानी आपको 20 रुपये कम मिलेंगे, तो आप 100 रुपया नहीं दोगे दुकानदार को, 20 रुपये कम दोगे यानी 80 रुपया। सेम क्वेश्चन ये है। ठीक है, देखो, अगर क्वेश्चन में कोई चीज़ 1 करोड़ की थी, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ की थी और इसमें डिस्काउंट कितना मिला बेटा आपको 5%, तो जोड़ दीजिए तो कितना मिला आपको 5 और 0 कितनी है 5, यानी आपको 5 लाख का डिस्काउंट मिलेगा। यानी आप 1 करोड़ की वो आप वस्तु नहीं खरीदेंगे, अब आप 95 लाख रुपए देंगे उसको। ठीक है, लेकिन आपको डिस्काउंट कितने का मिल गया 5 लाख का, यानी बी ऑप्शन। ओके, तो आशा करता हूँ कि आज का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। ओके, और जो भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।